नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आज हम भूगोल विषय की पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, पृथ्वी के बारे में आज हम बहुत सारी जानकारियां और अति महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे कि पृथ्वी किस तरह से हमारे जीवन में सहायता प्रदान करती है, कौन कौन से वे तत्व हैं जो कि हमारी पृथ्वी को जीवन योग्य बनाते हैं। तो चलिए अपनी पुस्तक को खोलते हैं, लेसन नंबर 5 निकालते हैं और जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। लेसन नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, जैसा कि आप पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मानव यहाँ तभी जीवित रह सकता है जब हमें कुछ मूलभूत तत्व जो हैं, जैसे कि जल, वायु, हवा, ऑक्सीजन इत्यादि चीजें जो हैं वो हमें मिलती हैं, तभी मानव जीवन जो है या जीवन जो है वो संभव हो पाता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 मुख्य घटक जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करते हैं कि इसमें जीवन संभव हो सके। पृथ्वी जो है वो 3 मुख्य घटकों से आपस में मिलकर बना हुआ है। इसमें पृथ्वी का जो ठोस भाग है, ऊपरी परत जो है, जिसे कि हम भूमंडल कहते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करती है। जैसे हमें खाने के लिए भोजन, खनिज पदार्थ, लौह अयस्क इत्यादि बहुत सारी चीजें जो है वो इसी भूमंडल से हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा गैस की जो परतें जो कि पृथ्वी को अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन तथा बाकी गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो है वो इस गैसीय परत में या वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में बच्चों जल भी बहुत पाया जाता है। इसे जो है वो जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल की सभी अवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि इसे आप साइंस में भी पढ़ चुके होंगे। बर्फ, जल और जल वाष्प, ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और इसी कारण जो है वो जीवन संभव हो पाता है। बच्चों, इन सब तत्वों से ही जो है वो हमारा जीवन चला हुआ है या पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। तो आइए इन तीनों ही स्थितियों को या तीनों घटकों को जो वो हम अलग अलग से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम भूमंडल पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी की जो मौजूदा परत है, यानी कि जिसके ऊपर हम खड़े हैं, हम रहते हैं, हमारे आवास हैं, हमारे घर हैं, स्कूल हैं, पेड़ पौधे हैं, उसे जो है वो भूपर्पट्टी या भूमंडल भी कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी जो है वो चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से बनी हुई है, जिसमें जीवों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरह का भोजन जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है।
जैसे कि मनुष्य के लिए बहुत सारे वनस्पति, फल, सब्जियां इत्यादि जो हैं वो इसी और फसलें जो हैं वो इसी धरती पर या इसी भूपरपट्टी पर उगती हैं। इसी तरह और जीव जंतु जो हैं उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है वो इसी भूपरपट्टी पर मिलता है और साथ में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। इसी भूपरपट्टी में या भूमंडल में जो वो हमारे लिए बहुत सारे खनिज पदार्थ भी इसी के अंदर मौजूद हैं, जैसे लोहा, तांबा और कई तरह के खनिज पदार्थ, तेल इत्यादि जो है वो मौजूद हैं, जिसको हम बाद में खनन करके या खुदाई करके निकालते हैं। बच्चों, पृथ्वी की सतह को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक स्थल मंडलीय भूभाग, जिसे कि हम महाद्वीप भी कहते हैं, या जो जमीन है हमारी उस भूभाग को महाद्वीपों में बांटा गया है। और पृथ्वी में 7 बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। इसके अलावा छोटे छोटे महाद्वीप या द्वीप जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा जो पृथ्वी का बड़ा भाग है वो जलाशयों से भरा हुआ है, जिसे कि महासागरीय बेसिन के नाम से भी जाना जाता है या महासागरों के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर जो हैं वो बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से भी ये अलग नहीं है। अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखें, जैसे कि 5.1 जो दिया गया है, उसमें विश्व के मानचित्र को अगर आप लोग उसका अवलोकन कीजिए, क्या सभी महाद्वीप या स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं? तो चलिए चित्र को देख ही लेते हैं। 5.1 ये भूभाग जो है वो बच्चों आपस में कुछ जो है वो जुड़े हुए भी हैं और कुछ जो है वो अलग अलग स्थितियों में हैं या अलग अलग हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, एशिया, यूरोप थोड़े से आपस में जुड़े हुए हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी थोड़े से आपस में जुड़े हुए हैं, बाकी महाद्वीप से ये अलग हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाद्वीप जो हैं वो आपस में जुड़े हुए बिल्कुल सभी जो हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इसी तरह मगर महासागर जो हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप ये नीले वाले भूभाग को देखें तो ये सारे का सारा महासागर हैं, जैसे हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि, उत्तरी अटलांटिक इत्यादि। ये सारे के सारे पानी जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। जबकि अंटार्कटिका का जो भाग है वो यहाँ पर पानी ही है, मगर ये ठोस रूप में यानी कि बर्फ के रूप में मौजूद है। तो बच्चों, समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह एक समान होता है लगभग। स्थल की ऊंचाई जो है या जमीन की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, जो कि शून्य माना जाता है। समुद्र तल को शून्य माना गया है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है यानी कि सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है यानी कि प्रशांत महासागर में एक गड्ढा है नीचे, जिसे कि मैरीना गर्त के नाम से जाना जाता है, और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं बच्चों, इस पर हम गौर करते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत की तेंजिन नोर्गे शेरपा जो है वो 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी की सबसे ऊंची
ऊंचे शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि जापान के जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और इसी तरह भारत की पहली महिला जो थी वो विजेंद्री पाल थी, जिसने 23 मई 1984 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि स्थल मंडल जो है वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से भरा हुआ है और जो कि स्थलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व जो है वो हमें उपलब्ध करवाता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई कमी या त्रुटि होगी तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।